अब आते हैं आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या नंबर्स डेटा आ जाता है, शिट नहीं आता। अब एक चीज देखो, काफी इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है, तो होम टैब का सेल्स ग्रुप का फॉर्मेट ऑप्शन है। यहां पे देखो, होम टैब सेल्स ग्रुप फॉर्मेट ऑप्शन, इसमें अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो, लेकिन उसके पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। मान लो हम यहीं पे लिखना शुरू कर रहे हैं। हम अगर यहां पे लिख दिए एक्सेल, और अगर हम उस सेल में आ रहे हैं, या फिर यहीं पे लिखते हैं, यहां पे देखो बी नंबर पे लिखते हैं क्या, एक्सेल। अगर इस सेल में हम आ रहे हैं और टेक्स्ट के साइज को बड़ा कर रहे हैं, ये देखो ध्यान से, यहां छोटा है, डिफॉल्ट 11 होता है, तो पहले 11 हम लगा के एंटर कर दिए। अब अगर 11 से बड़ा हम साइज करेंगे तो देखना क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिक किए, सेल का हाइट बढ़ा, मतलब रो का हाइट बढ़ गया, पूरे रो, एक नंबर रो का पूरा कॉलम का। फिर और किए तो रो का हाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और नीचे मतलब क्या है कि अगर आपका टेक्स्ट का साइज बड़ा होता है ना, तो रो का हाइट बढ़ता है, विड्थ नहीं बढ़ता है कॉलम का। फिर अगर आप छोटा करेंगे तो ये होगा कम, लेकिन 11 से छोटा करेंगे तो देखिए उसके बाद आपका और छोटा नहीं होगा। अब देखो, ये ऊपर से नीचे आ रहा है टेक्स्ट, और छोटा करने से कहां आ रहा था, देखो अभी 9 है, ये है, अब देखो ऊपर से नीचे आ रहा है। अब मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि इसको फिक्स कर देते हैं, रो के हाइट को। हम होम टैब के सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट पे हैं, और रो के हाइट को 14.8 से हम 20 डाल दिए। क्या डाल दिए, यानी फिक्स कर दिए कि 20 ही होना। अब ये देखो, रो का हाइट कितना हो गया, 20 हो गया। अब अगर हम यहां से टेक्स्ट के साइज को बड़ा करेंगे तो देखो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ध्यान से देखना, हाइट नहीं बढ़ेगा रो का, देख रहा ऊपर जा रहा है। और अगर छोटा करेंगे तो ये देखो यहां पे छोटा होगा। मतलब क्या कि जब आपका रो का हाइट ऑटो फिट होता है, तो जब हम टेक्स्ट के साइज को बड़ा करते हैं तो रो का हाइट बढ़ता है और नीचे की तरफ, और जब हम छोटा करेंगे तो डिफॉल्ट जो अपना हाइट होता है उतने पे आकर रुक जाएगा, टेक्स्ट भले उसे आप छोटा कीजिए। लेकिन जब आप फिक्स कर दिए हैं रो के हाइट को, तब अगर आप टेक्स्ट के साइज को बढ़ाएंगे तो ऊपर जाएगा वो, भले दिखे चाहे ना दिखे। और छोटा करेंगे तो भी वो अपने उस साइज में रहेगा जो फिक्स है, और भले टेक्स्ट का साइज छोटा होगा। लेकिन जैसे ही आप ऑटो फिट कर देंगे, जैसे हम हाइट को कर दिए ना, ऑटो फिट करने के लिए हम आएंगे इसी फॉर्मेट पे और यहाँ पे ऑटो फिट राइट करेंगे। देखो ऑटो फिट हो गया ना, लेकिन ऑटो फिट होगा तो टेक्स्ट के साइज के अनुसार, कि डिफॉल्ट साइज टेक्स्ट का साइज के अनुसार होता तो और छोटा होता, डिफॉल्ट साइज में आके रुक जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? तो यही है कि आपका रो का हाइट, जैसे रो हाइट है वैसे ही कॉलम का विड्थ है। एक्सेल में शीट पे कॉलम का विड्थ पहले से रहता है डिफॉल्ट 8.05, लेकिन आप इसको अगर बढ़ाना चाहते हैं तो मान लीजिए हम इसको कर देते हैं कितना, 12। अब 12 करने के बाद हम लिख देते हैं यहाँ ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी, ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी। तो ये इतना आपके पे क्या है, फिक्स है, ACDEMY। अब इतना पे फिक्स है। अब अगर हम इसको ले लेते हैं, बड़ा करेंगे चाहे छोटा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो उतना ही पे है। और छोटा हो जब यहाँ पे 6 डाल देते हैं, 5 हुआ ना। अच्छा, अब अगर हम क्या करते हैं जी, आते हैं किस पे, फॉर्मेट पे, और यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ करते हैं, तो देखो जितना बड़ा टेक्स्ट का चौड़ाई उतना फिट हो गया। अच्छा, इसमें हम ना क्या करते हैं कि बहुत छोटा कर देते हैं टेक्स्ट का साइज को, इतना छोटा, सिर्फ मान लीजिए ना कि हम जी ही लिखते हैं, और अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं 11 पे, 10 पे। अब अगर आते हैं हम फॉर्मेट पे और ऑटो फिट कॉलम विड्थ करते हैं, देखो एकदम पतला। हाइट में क्या होता है कि डिफॉल्ट हाइट पे आकर रुक जाता है, लेकिन विड्थ में क्या हो जाता है, डिफॉल्ट विड्थ से भी पतला हो जाता है। डिफॉल्ट विड्थ होता क्या है, कितना है वो देखना है, तो फॉर्मेट पे आके यहाँ पे डिफॉल्ट विड्थ देखिएगा 8.05। ओके करोगे तो ये लग नहीं रहा है, आप आइए फॉर्मेट पे, यहाँ से कॉलम विड्थ पे आइए और यहाँ पे कर लीजिए 8.05 और ओके करो, तब देखो यहाँ पे लग जाएगा।
कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? तो ये क्या था, रो हाइट और कॉलम विड्थ। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगला ऑप्शन फॉर्मेट के अंदर ही आपका हाइड एंड अनहाइड क्या है, हाइड एंड अनहाइड। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बाय और देवी और सज्जनों। हाँ सर, हाँ एक बात तेज बोलो। मान लिए तुम लिख दिए, कभी ऐसा होता है कि करना है कि तो लिखो है ये है, उसके लिए उपाय है कि उसको रीनेम करो और उसके बाद उसमें एरो से दाहिने बाएं करके देखो कई गो स्पेस है। नहीं, वो तो लेन था ना जो स्ट्रिंग को काउंट करता है ना, काम करने के थोड़े पूछ रहा है, काउंट करने का पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे वो बता देगा अपने आप पे कि आप 2 दे दिए हैं? और 2 स्पेस पता चल जाएगा कि 2 स्पेस है। काट तुम कर सकते हो ना, तुम तो कट कर सकते हो ट्रिम से, बट दिखाएगा थोड़े ना। और दिखाएगा भी तो तुम जब तक फंक्शन का यूज नहीं करोगे तब तक दिखा भी कहां से देगा, अपने आप थोड़े ना दिखा देगा। ठीक है, आगे बढ़ा जा। ठीक है, तन इधर सक जाइए। अब देखो अगला जो है वो है हाइड और अनहाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि कौन कौन सा सामान लाए तुम वो लिखे हो और कितना लाए वो लिखे हो, लेकिन तुम रेट भी लिखे हो कि कितना का लाए हैं, लेकिन मम्मी कहीं तन दिखाना कौन कौन सा सामान लाया है कितना लाया है, तो तुम रेट वाला मत दिखाना, किसी आ जाएंगी ये इतना इतना का काहे आया है। तो तुम वो वाले कॉलम को हाइड कर देना पूरा जिसमें अमाउंट लिखा होगा, खाली नेम और क्वांटिटी वाला दे देना। देख लीजिए, तो हाइड करोगे ना, डिलीट करके नहीं, क्योंकि अपना भी तो रखना है ना, जोड़ना है। तो क्या कर देना, हाइड। कैसे? जिस भी कॉलम को हाइड करना है उस कॉलम में आप रहिए। जैसे मान लीजिए हम कितने नंबर कॉलम है, डी में, और आइए आप होम टैब के सेल्स ग्रुप के फॉर्मेट ऑप्शन पे और हाइड एंड अनहाइड पे क्लिक करिए। क्या हाइड करना है, रो कॉलम, कॉलम करना है क्योंकि हमको डिपार्टमेंट हाइड कर देना है। जैसे ही आप हाइड कॉलम पे क्लिक करेंगे देखिएगा डिपार्टमेंट वाला छुप गया ना, और जब छुपा है तो यहाँ पे देखो दिख भी रहा है सी और ई के बीच में एक ऐसा है, माने छुपा है। अगर लाना है तो अगर आप ये सोचिएगा कि हम आएंगे सेल्स ग्रुप में और फॉर्मेट पे क्लिक करके हाइड एंड अनहाइड पे क्लिक करके अनहाइड कॉलम पे कर देंगे तो आ जाएगा, तो ये आपका भ्रम है क्योंकि ऐसा आने वाला नहीं है। तो आएगा कैसे, तो जैसे हम बताएंगे, 2 कॉलम्स को सेलेक्ट करिए क्योंकि इसी के बीच में का लाना है। अब या तो आप ऐसे सेलेक्ट कर लिए, ऐसे नहीं हो रहा है हमसे, ऐसे ऐसे सेलेक्ट करिए, या तो आप ऐसे करिए, और उसके बाद आप ये फॉर्मेट पे हाइड एंड अनहाइड पे और अनहाइड कॉलम करिए, तब देखो एक के बार आ गया, क्योंकि वो समझ गया कि उसी 2 बीच का लाना है, क्योंकि मल्टीपल जगह भी तो आप हाइड करके रख सकते हैं। वैसे अगर रो को करना है, मान लो ये मनीष का, तो आओ कहां पे, फॉर्मेट ऑप्शन, सेल्स ग्रुप में हाइड एंड अनहाइड और हाइड रो। देखो छुप गया कि नहीं छुपा, लाना है तो इन दोनों को सेलेक्ट करिए, आइए फॉर्मेट पे, हाइड एंड अनहाइड पे, और करिए अनहाइड रो। आ गया कि नहीं आ गया? शीट को भी हाइड किया जा सकता है, किसको, शीट को। शीट को सेलेक्ट करो, आओ तुम होम टैब के सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट ऑप्शन पे हाइड एंड अनहाइड पे और करिए क्या, हाइड शीट। छुप गया, क्या हो गया? और लाना है तो आप आइए फॉर्मेट ऑप्शन पे, हाइड एंड अनहाइड पे, और करिए अनहाइड शीट। पूछिएगा कौन सा शीट अनहाइड करे, जितना भी हाइड करेंगे दिखाएगा, लेके ओके कर दो। आ गया। फिर से सवाल पूछो। तो अपने डाटा हाइड करके चला गया है, तब मालूम चलने के लिए तुम आना यहाँ पे और यहाँ हाइड अनहाइड सीट पे क्लिक करोगे, तो ये अगर हाईलाइटेड नहीं होगा माने नहीं हाइड है सीट, अगर हाईलाइटेड है माने सीट हाइड है, क्लिक करोगे तो दिख जाएगा कि हाइड है कि नहीं है। कहीं पे शो अगर कर देगा तो हाइड का मतलब है क्या हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, आगे बढ़ा जा। अब एक चीज देखो, आपको अगर F नंबर से लेके पूरे कॉलम XFD तक हाइड कर देना है तो यहां पे आओ और शिफ्ट के साथ
कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस कर दो, पूरा कॉलम वहां से वहां, क्योंकि कंट्रोल के साथ राइट एकदम इंड तक, शिफ्ट के साथ सिलेक्शन, पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया ना। आओ कहां पे, सॉरी फॉर्मेट पे, हाइड एंड अनहाइड, हाइड कॉलम, पूरा कॉलम ये हाइड हो गया, वहां ले। वैसे ही इसके नीचे का पूरा रो अगर हाइड कर देना है तो आपको पता है कंट्रोल के साथ एरो बटन निचला दाबेंगे तो पूरा नीचे चले जाएंगे, लेकिन शिफ्ट के साथ दाबेंगे तो सेलेक्ट, तो कंट्रोल शिफ्ट और नीचे वाला एरो नहीं सेलेक्ट किया, तो इसका मतलब लगता है हम कंट्रोल और शिफ्ट प्रॉपर नहीं दबा पाए, इधर कीबोर्ड से करते हैं। देखो यहां पे आ गए, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो हो गया है ना, पूरा सेलेक्ट है। आओ कहां पे, सेल्स ग्रुप में, फॉर्मेट पे, हाइड एंड अनहाइड कर दो क्या, हाइड रोल। अब इतना ही बड़ा आपका सेट दिखाई दे रहा है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर लाना है तो क्या करो, इधर से पकड़ो, इधर घुसका दो, ऐसे हो गया सेलेक्ट। आ जाओ कहां, फॉर्मेट पे, हाइड एंड अनहाइड और कर दो क्या, अनहाइड रोज। तो रो ला दिए, उधर करना था तो कॉलम लाना है तो अनहाइड कॉलम्स, एक हाइड कर दिए, अनहाइड कॉलम। दिमाग गौजिया गया मेरा भी, ठीक है। तो ये क्या था ऑप्शन आपका, हाइड एंड अनहाइड। शीट के नाम को रीनेम करना है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम अपना ब्याह किया, उसका खर्चा सारा इस पे लिखा है, तो लिखोगे माई बर्बादी एक्सपेंसेज। नाम बदलोगे कि नहीं कर बदलोगे, कि कितना अपने बर्बादी में तुम क्या किए, खर्चा किए, किसको खुश करने के लिए, पटीदार को, जमाना को, इन्हीं लोग को ना, जो तुम रखा के भी तुमको बुरा कहता है कि नहीं। तो कोई बात नहीं, हमको तो काम करना ही है, तो चलो हम सिंपल है, आएंगे फॉर्मेट पे, रीनेम शीट पे। शीट का नाम रीनेम होने के लिए खुल गया कि नहीं खुल गया। अब यहाँ पे तुम्हारा नाम लिख देते हैं, फिरोज बर्बादी एंटर कर दो, बर्बादी हो गया। चलो इस तरीके से अगर तुमको नहीं करना है तो यहाँ से राइट क्लिक कर दो और फिर यहाँ से तुम रीनेम कर दो, अब बर्बादी को बर्बादी कर दो। और भी तरीका है, ठीक है, क्या चीज, अरे वे राइट क्लिक करके यहाँ से रीनेम कर दो, आंख है कि आलू के फांक है? ठीक है, कोई दिक्कत है, नाम अपना बर्बादी लगा के बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? तो ये थे कुछ आज के ऑप्शंस जो हम आपको पढ़ाएं, उम्मीद है आप समझे होंगे अच्छे तरीके से। आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल के क्लास में कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, बाय, बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो।